स्ट्रैटेजी सीखो में एक बार आपका बहुत फिर से स्वागत है, बार बार स्वागत है। आज लैंडमाइन अप्रोच, एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे सेल्स को आप 10 गुना बढ़ा सकते हो। और लैंडमाइन अप्रोच एक ऐसी सेल्स की टेक्निक जहां पे हिडन कमांड होता है, छुपा हुआ एक कमांड होता है। कमांड सीधा नहीं बोला जाता है, डायरेक्ट नहीं बोला जाता है। कस्टमर को कॉम्पिटिटर की वीकनेस बिना बताए बता देना, नहीं समझे? कॉम्पिटिटर की बुराई किए बिना बुराई कर देना, कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ गलत शलत बोले बिना गलत शलत भी बोल देना। मैं प्रोडक्ट खरीदने का मेरे से फायदा और उसके साथ खरीदने का नुकसान बिना बताए बता देना, इसको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच। लैंडमाइन जो होती है ना, बारूद की सुरंग, वो ऊपर नहीं दिखती, वो नीचे होती है, यानी कि विजिबल नहीं है। एक हिडन स्ट्रैटेजी, हिडन कमांड। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने इन्हीं स्ट्रैटेजीज का फायदा उठा करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज भी बहुत सारी केस स्टडीज के साथ क्विकली बताऊंगा। आज 8वां एपिसोड है, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये आपका ग्रोथ का गेम प्लान। 36 एपिसोड, 36 स्ट्रैटेजी। कब आता है? हर बुधवार को, हर शुक्रवार को, हर इतवार को सुबह 8 बजे। अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो, पहले स्ट्रैटेजी सीखो। आज चलते हैं टॉपिक पर, लैंडमाइन अप्रोच, हिडन कमांड। कॉम्पिटिटर की कमजोरी कहे बिना कैसे उसको कन्वे कर दे। बोलना नहीं है, बताना नहीं है, लेकिन फिर भी बिना बताए बता देना है। कस्टमर आपको कहीं छोड़ के ना जाए, आप ही के पास टिक जाए, क्योंकि उसको कॉम्पिटिटर की कमजोरी समझ में आ जाए। हिडन कमांड, हिडन कमांड क्या होता है? डायरेक्ट नहीं बोलना। एक बार वो 3 इडियट मूवी चल रही थी, तो आमिर खान से माधवन के पिता बड़े गुस्से में थे, और इतने माँ बोलती है, बेटा आ जाओ खाना लग गया है। और माधवन और आमिर खान बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ खाना खाते हैं। उसके पिता आते हैं माधवन के, बेटा अगली बार आना तो खाना जरूर खा के जाना। मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। बच्चों खाना लग गया, आ जाओ। हाँ चल खाते। अगली बार आओगे तो खाना जरूर खा के जाना। ये क्या सीधा नहीं बोला कि जाओ खाना नहीं खिलाऊंगा, कुछ नहीं। ये थोड़ा हालांकि सीधा करने की कोशिश करी है, पर अभी शुरू में ग्रॉस हिंट दे रहा हूं, फिर सटल एडवर्टीजमेंट की तरफ जाता हूं। मान लो पति को थाईलैंड जाना है, बैंकॉक पते आ जाना है, और पत्नी चिमटा गर्म करने लग जाए हैं गैस के ऊपर, तो समझ जाओ मेरे ना सारे दोस्त बैंकॉक जा रहे हैं, तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया, कोई अपनी बीवी को छोड़ के थोड़ी ना जाता है। पत्नी को बोलने की जरूरत नहीं, पर उसके बाद समझ में आ जाती है। आपको समझ में नहीं आया? एक एग्जांपल और लेते हैं, साधारण एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा काम है सिंप्लीफाई करना। जिम की मेंबरशिप आप लेने गए हो, आपको पता है कि एक जिम है जहां बहुत लोग आते हैं, जबरदस्त जिम, तक 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 बहुत चलता है, और एक उसके बाजू में जिम में थोड़ा कम चलता है। अब आप कम चलते वाले के पास गए। अब वो उसको अगर अपनी सेल्स की स्क्रिप्ट देनी है, तो कम चलने वाला जिम है, कमजोर जिम को अगर सेल्स की स्क्रिप्ट देनी है, तो ये नहीं बोलेगा कि बाजू वालों का जिम भरा भरा पड़ा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे वहां पे, हमारे यहाँ करो। ये होगा सीधा। ये सेल्स नहीं है। सेल्स में सीधा बोला ही नहीं जाता है। आपको पूछना चाहिए, आप कौन से जिम में जाना चाहोगे जहां पुशअप्स करने के लिए पहले लोगों को पुश करना पड़ जाए, वेट्स उठाने के लिए बड़ा वेट करना पड़ जाए, स्क्वाट्स मारने के लिए स्पेस ही ना हो, और लोग इतने हो कि जो एसी चल रहा है वो आपकी ऐसी की तैसी कर दे। या फिर ऐसी जगह पे जाना चाहोगे भाई जहां ट्रेनर आप पे ध्यान दे, डाइटिशियन सही डाइट प्लान दे, जहां बॉडी बनाने के लिए हेल्दी रेस हो, स्क्वाट्स के लिए बढ़िया स्पेस हो। ये क्या किया? कॉम्पिटिटर की बुराई नहीं करी, लेकिन इस तरह से बिना बुराई करे बिना बुराई कर दी। इंपैक्ट क्या है? कॉम्पिटिटर का नाम लिए बिना कस्टमर के दिमाग में अपना डाउट प्लांट कर दिया। आपने अपना डाउट उसके दिमाग में प्लांट कर दिया, अंदर टैटू बना दिया उसके दिमाग के अंदर। कॉम्पिटिटर के जिम में तो स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम है यार, इससे अच्छा यही कर लेता हूं। हाँ, हो गया काम। कंपनीज इसी तरह से आपको बहुत सारे हिडन कमांड देती हैं भाई लोगों। टाटा सॉल्ट कहता है ये देश का नमक है। अब देश का नमक है, देश का नमक है, आदमी को लगता है ये देश का नमक है, बाकी सारा विदेशियों का हुआ जी। ये असली देसी लोग नहीं है, वो देश के नहीं है। टाटा जी देश के लिए बने, इसलिए देश का नमक है। अपने आप आपने एक डाउट क्रिएट कर दिया बाकियों के लिए। फास्ट ट्रैक ना घड़ियां बनाता है, और वो क्या बोलता है? हर दिन नया स्टाइल। ऐसा क्यों बोलता है? उनकी घड़ियां अफोर्डेबल है, उनके पास बहुत वैरायटी है, तो हर दिन नया स्टाइल। इतनी सारी खरीद लो, पैसा भी नहीं लगेगा, कम पैसा लगेगा, और हर वैरायटी की घड़ी होगी, हर कपड़े के साथ मैच करने के लिए होगी। बाकी के पास ना तो इतनी वैरायटी है और ना ऐसी अफोर्डेबिलिटी है, महंगी महंगी घड़ियां हैं, तो आप हर दिन नए स्टाइल बना ही नहीं सकते। स्प्राइट कहता है स्प्राइट बुझाए प्यास। गर्मी लग रही है ना, स्प्राइट बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। अब सब में वो किसकी बात कर रहा है? वो पेप्सी की बात कर रहा है, वो ड्यू की बात कर रहा है, वो बाकियों की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो कोका कोला का ब्रांड है स्प्राइट। तो ये क्या कर रहा है? बाकी सब बकवास से मतलब पेप्सी ड्यू बकवास है। बोल नहीं रहा है, लेकिन बिना बोले बोल रहा है। बॉर्नविटा क्या कहता है? तैयारी जीत की, तैयारी जीत की। अगर जीतना है तो बॉर्नविटा पियो। मतलब क्या है भाई? बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, ये हार की तैयारी करा रहे हैं आपकी। आपने बिना बोले इनकी ये कराएगा जी तैयारी जीत की। सनड्रॉप कहता है हेल्दी ऑयल हेल्दी यू, तो कहता है सनड्रॉप का ऑयल तो आपके लिए हेल्दी है भैया। तो क्या भैया सफोला का, फॉर्च्यून का, ये बाकी के जो तेल है वो सब आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देते हैं? तो ये बिना बोले बोल दिया कि हेल्दी ऑयल हेल्दी यू। वोडाफोन जब पहले चला करता है VI से पहले कहता था वेयर यू गो आवर नेटवर्क फॉलोज।
इनके सिग्नल हर जगह आते हैं, तो क्या जियो और एयरटेल के सिग्नल घास चरने जाते हैं? रेमंड कहता था कंप्लीट मैन, इनके सूट पहन करके इंसान आदमी लगता है, कंप्लीट मैन लगता है जी। तो लुई फिलिप पहन ले, ब्लैकबेरी पहन ले, आदमी भूत लगता है। लेकिन क्या है, रेमंड ये कहना चाह रहा है कि भाई कंप्लीट मैन ऐसे ही बनोगे। मैं इसको और डेप्थ में लेके चलता हूं, मैं भी आपको अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलूंगा, मैं भी आपको स्टूडियो की तरफ लेके चलूंगा। आप ये समझो कि आप एक्सपोज कॉम्पिटिटर की वीकनेस को कर कैसे सकते हो। आज तक कहता है सबसे तेज मतलब बाकी सारे धीरे हो गए जी, बाकी सारे धीरे हो गए। आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए ये छोटे छोटे हिडन कमांड्स, ये छोटे छोटे जिंगल, कॉल टू एक्शंस काम आते हैं। कस्टमर की परचेज हेजिटेशन को घटाते हैं, कस्टमर की एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, आपके ब्रांड अवेयरनेस को दूर दूर तक ले जाते हैं, आपके ब्रांड रिकॉल वैल्यू को एकदम दिमाग में छाप के वापस आ जाते हैं, आपके हायर कन्वर्जन्स को बढ़ाते हैं। वैसे अब तक स्ट्रैटेजी सीखो में ये 8वां एपिसोड है, 7 एपिसोड आप देख चुके हो, जिसमें आपने जीरो कॉस्ट मार्केटिंग को बड़ा पसंद किया, मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे होगा, मर्जर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। एक वीडियो 15 मिनट का, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी पूरी अंदर घुसा देता हूं। सिचुएशनल लीडरशिप हो, बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी हो, उससे पिछला ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट पे मैंने बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी सिखाई। स्ट्रैटेजी सीखो, ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में डाल के दी है, सारी की सारी चेक कर लो। अब स्टूडियो में चलते हैं, सीखते हैं कि हिडन कमांड से कैसे कस्टमर को कन्विंस करने की लैंडमाइन अप्रोच, चुपचाप बिना बताए कॉम्पिटिटर की वीकनेस को कैसे सामने लेकर के आए। लैंडमाइन अप्रोच बड़ी समझदारी की अप्रोच होती है। जैसे बारूद की सुरंग होती है, उसमें बारूद नहीं दिखता, सुरंग नहीं दिखती, नीचे बारूद छिपा होता है। आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर की वीकनेस बिना बताए सामने वाले को बता देनी है, हिडन कमांड से बता देनी है। सामने जो कस्टमर है ना, उसको ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो जिससे उसे पता भी ना चले कि आपने अपने आप को खड़ा कर दिया और कंपटीशन की वीकनेस उसको बताए बिना बता दी। इसको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच। आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिना उसको पता लगे आप बता दें। लैंडमाइन मतलब नीचे हिडन कमांड की तरह। मैं एग्जांपल देता हूं, बिना एग्जांपल के चलता नहीं मैं। आपने सुना वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी बोलती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? एक्चुअली वो क्या बोल रही है, किसी और के टूथपेस्ट में नमक नहीं है। मैजिक ब्रेक क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। एक्चुअली बातों बातों में ये बोल रहा है बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। सबकी पसंद निरमा, बातों में ये बोल रहा है कि सबको कुछ और पसंद नहीं आ रहा है। आज तक कहता है सबसे तेज, तो बातों बातों में बोल रहा है बाकी लोग धीरे हैं। माजा कहता है हर मौसम आम, बातों बातों में कह रहा है कि आपको सर्दियों के मौसम में आम मिल नहीं सकता है। Amazon कहता है भैया और दिखाओ। एक ऐड है ना साड़ियों वाली, और दिखाओ भैया, जरा और दिखाना भैया कुछ और दिखाना भैया। लेडीज की आदत होती है भैया थोड़ा और दिखाओ। अब दुकानदार कितने दिखा देगा, दुकानदार के पास तो इन्वेंट्री लिमिटेड है, लेकिन Amazon और दिखा सकता है। तो Amazon ये कह रहा है कि कोई और इतना नहीं दिखा पाएगा जितना मैं दिखा सकता हूं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपनी स्क्रिप्ट के अंदर कैसे डालो, लैंडमाइन अप्रोच। सेल्स की वो हवाई मोटिवेशन नहीं जाने मन, फ्रेमवर्क्स दे रहा हूं मैं यात्रा.com को देखा, बड़ा मजा आया। कहता है एहसान मत लो, डिस्काउंट लो। एक्चुअली आप अपने ट्रैवल एजेंट को मांगते रहते हो ना, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, भैया थोड़ा ठीक कर दो। तो वो ये कह रहा है कि ट्रैवल एजेंट से आपको एहसान लेना पड़ता है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है, वहाँ एहसान लेना पड़ेगा, यहाँ डिस्काउंट ले जाओ। अब मम्मी डिटॉल का ही धुला हुआ मानती है, ये मैंने एक ऐड में देखा। अब हम क्यों नहीं मानती, किसी और से भी धुला मान सकती थी, लेकिन इसने ये बोल दिया मम्मी माने डिटॉल का धुला। एक आया आजकल न्यूज की ऐप है इन शॉर्ट, वो क्या कहता है, न्यूज इन 60 वर्ड्स। तो उसके कहने का मतलब है बाकी सगैर लंबी न्यूज है, आपसे पढ़ने में मन नहीं करेगा, या आओ 60 शब्दों में न्यूज देख लो। बिग बाजार कहता है इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कहीं मिल ही नहीं रहा है भाई, मेरे पास ही मिल रहा है। बहुत एग्जाम्पल्स है। मैं जब ऐड देखता हूं ना, जब मैं मूवीज देखता हूं, जब मैं सॉन्ग्स देखता हूं, मेरा तरीका अलग होता है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ब्रांड भी, बड़ा ब्रांड भी अपने प्रोडक्ट कैसे सेल करता है, तो छोटे से आप भी जब बड़े बनोगे तो उससे पहले उस मानसिकता के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब आपको केवल सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। जब मारुति सुजुकी में मैं काम किया करता था तो मैं देखता था वहां लिखा रहता कितना देती है, यानी कि वो एवरेज इतनी ज्यादा देती है, माइलेज इतना अच्छा देती है कि वो ये कहना चाह रहा है कि कोई और देता ही नहीं है इतनी अच्छी माइलेज। और कुछ ठंडा है ही नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला, बाकी सब गर्म है, बेकार है। बैंकों की ऐड देखी, बैंक ऐसा दोस्त जैसा, यानी कि बाकी के बैंक तुम्हारे दुश्मन है। पेप्सी कहता है यही है राइट चॉइस बेबी, बाकी सारी रॉन्ग चॉइस है। क्लियर ट्रिप कहता है मेकिंग ट्रैवल सिंपल, बाकी लोग के साथ ट्रैवल आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मिर्ची सुनने वाले सब खुश, तो कुछ और सुनेंगे तो उदास हो जाएंगे क्या। लेकिन कह रहा है असली मसाले सच MDH, असली मसाले, बाकी नकली मसाले हैं क्या। ये तरीके हैं, ये लैंडमाइन अप्रोच है। फ्लिपकार्ट कहता है शॉपिंग का नया एड्रेस, बाकी सारे पुराने बेकार एड्रेस हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये क्या हुआ भाई, मेरे को ऊंचा लोग बनना, ऊंची पसंद, वानिक चंद खा के बनूंगा, लेकिन कर रहा हूं। हाँ, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ा है, जाने मन ये टूटेगा नहीं। फेविकोल नीड जनरेट करेंगे। बोलते कैसे, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करते हैं, 2 मिनट में तैयार, कुछ तैयार नहीं होता, 2 मिनट में मैगी तैयार होती है, नीड जनरेट। तो खरीदने का फायदा
और मुझसे ना खरीदने का नुकसान, दोनों को बड़ा कर देते हैं ये। मुझसे खरीदने में क्या फायदा और मुझसे ना खरीदने में क्या नुकसान, दो लाइनें याद रखना ये। मुझसे खरीदने में क्या फायदा और ये सीधी नहीं बोली जा रही है, ये हिडन कमांड में लैंडमाइन अप्रोच में बनाई जा रही है। जिसको सेल्स की क्लोजिंग नहीं करनी आती ना, एक दिन उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। अरे लाइब्रेरी में वापस स्वागत है। लाइब्रेरी में मैं अपनी लर्निंग लेता हूं, स्टूडियो में मैं आपको लर्निंग देता हूं। बड़ा बिजनेस की लैंडमाइन अप्रोच। बड़ा बिजनेस कैसे करता है इसको? हम बोलते हैं बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है बड़ा, तो बड़ा बिजनेस के पास आना पड़ेगा। बाकी आज वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल है हमारा, तो उसका मतलब क्या? बाकी सारे पीछे हैं। बिजनेस का मतलब बड़ा बिजनेस क्या? बाकी लोग आपको रियल बिजनेस नहीं सिखा पाएंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन, क्योंकि मैं केवल बिजनेस पे कंटेंट दे रहा हूं आपको। स्ट्रैटेजी सीखो, 15 मिनट में एक स्ट्रैटेजी। और जिन लोग का बिजनेस फंस रहा है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ साल का रेवेन्यू अटक गया है, फंस गया है, स्केल करने में दिक्कत आ रही है, फंड की आ रही है, मैन पावर मैनेज कैसे करते हैं, कैश फ्लोज कैसे ठीक करते हैं, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, आपको नया ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करना है, आपको आगे पीछे का इंटीग्रेशन करना है, आपको फ्रेंचाइज देना है, डिस्ट्रीब्यूशन देना है, स्ट्रेटेजिक अलायंस करना है, मर्जर एक्विजिशन करना है, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन करना है, आईपीओ की तैयारी करनी है। आईपीओ की तैयारी में क्या क्या सीखना है, कैसे जाए, इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन, मर्चेंट बैंकर कौन, ब्रांड एम्बेसडर कौन, अकाउंट मैनेजर कहां से मिलेगा, सबका वन स्टॉप सोल्यूशन मेरे जन्मदिन पे 5 अप्रैल फाउंडर्स डे आइडिया टू आईपीओ इस बार इवेंट करने वाला हूं मैं फाउंडर्स डे पे। अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना, इंटरेस्टेड है, आप कॉल लगा के पता लगाओ। और जो धंधा अभी बना रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, अभी शुरू करने वाले हैं, उनको आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए एक ही रामबाण, स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पूरी प्लेलिस्ट आप देख रहे हो आपके सामने, प्लेलिस्ट पे जाओ यूट्यूब के मेरे, वहां एक एक करके एक एक स्ट्रैटेजी सीखो। हफ्ते में 3 बार दे रहा हूं, बुधवार को, शुक्रवार को, इतवार को सुबह 8 बजे। अब तक 7 एपिसोड आ चुके हैं, आज 8वां एपिसोड है। प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की चेक कर लेना। उस आदमी से शेयर करो जिसकी सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है। ये वीडियो सेल्स में जिसको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी अपने कस्टमर को इजीली बता पाएगा कि उससे प्रोडक्ट खरीदने का फायदा क्या है और उससे ना खरीदने का नुकसान क्या है। वो बिना बताए कॉम्पिटिटर की वीकनेस को बता पाएगा। तो इसलिए मदद करो, उससे शेयर करो जिसकी उसकी जरूरत है। और अगली कौन सी बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। हर एपिसोड में आकर के एक स्ट्रैटेजी सिखा के जाता हूं, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी 15 मिनट में सीखो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योरियल चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए, भूलने के लिए नहीं, करने और करवाने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।